औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। आज मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल की तारीफ़। इन तीनों की तारीफ़ एक बात ये और दूसरी बात ये और जुमले में इनकी पहचान कि जुमले में हम इनको किस तरह पहचान सकते हैं। इस उन्वान से मैं दो फ़वाइद हासिल करना चाहता हूँ, दो बातें आपको समझाना चाहता हूँ। नंबर एक ये कि इनकी हम तारीफ़ जान लें और दूसरी बात ये कि उर्दू में जुमले की तरतीब किस तरह होती है। तो आइए पहले इन तीनों की तारीफ़ जानते हैं। ये है फ़ाइल। फ़ाइल की तारीफ़ क्या है? काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। इंतहाई सादा और आसान सी तारीफ़ है कि जो काम करने वाला होता है उसे फ़ाइल कहते हैं। फ़ेल मफ़ऊल किसे कहते हैं? मफ़ऊल जिस पर कोई काम वाक़ई हो उसे मफ़ऊल कहते हैं और जो काम किसी पर वाक़ई हो जाए तो उसे मफ़ऊल कहते हैं। और फ़ेल किसे कहते हैं? वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना किसी ज़माने में पाया जाए फ़ेल कहलाता है। याद रखिए फ़ेल के लिए ज़माना ज़रूरी है, लिहाजा ये फ़ेल जो करने वाला है वो क्या है? फ़ाइल है और जिस पर ये फ़ेल वाक़ई हो वो क्या है? मफ़ऊल है। यहाँ आप मिसालें मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि फरवा ख़त लिख रही है, ये एक जुमला है। इस जुमले में आप तीनों को बिल तरतीब मुलाहिज़ा कर सकते हैं। फरवा काम करने वाली है, लिहाजा इसे फ़ाइल कहते हैं। अब ये काम किस चीज़ पर वाक़ई हुआ है? ये ख़त पर क्या लिख रही है? ख़त लिख रही है, तो ये मफ़ऊल है। और क्या कर रही है? लिख रही है, यानी लिखने का अमल कर रही है। लिखने का अमल करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। और लिखने के इसी अमल को कहते हैं फ़ेल। और ये किस चीज़ का अमल है? ये ख़त का अमल है, लिहाजा इसे कहते हैं मफ़ऊल। इसी तरह आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं एक और जुमला, असगर ने किताब रख दी। यहाँ आप देखिए असगर क्या है? काम करने वाला है, लिहाजा ये क्या है? फ़ाइल है। फिर आप देखिए कि क्या चीज़ उसने रख दी? किताब रख दी, तो ये मफ़ऊल है। और क्या अमल किया? रखने का अमल किया, तो ये क्या है? ये फ़ेल है। तो रखने का अमल क्या है? ये काम है, लिहाजा इसे फ़ेल कहते हैं। ये काम करने वाला कौन है? असगर है। और किस चीज़ को उसने रख दिया, यानी कौन सी चीज़ उसने रख दी? वो क्या है? किताब है, तो ये क्या है? मफ़ऊल है। यहाँ आपको एक और हर्फ नज़र आ रहा है, ये है ने। इसको कहते हैं अलामत फ़ाइल, क्योंकि ये हर्फ अमूमन किस चीज़ के साथ आता है? ये उमूमन फ़ाइल के साथ आता है, लिहाजा इसे क्या कहते हैं? इसे अलामत फ़ाइल कहते हैं। यह मैंने लिख भी दिया है। तो यहाँ अगर आप इस जुमले की तरतीब बनाना चाहे तो इस तरह बनाएंगे कि इसमें क्या है? असगर इसमें फ़ाइल है, ने इसमें अलामत फ़ाइल है, किताब इसमें मफ़ऊल है और रख दी इसमें क्या है? फ़ेल है। एक और जुमला आप यहाँ मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि इस जुमले में एक और हर्फ भी मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। ये देखिए, ये जुमला है नुमान ने दोस्तों को दावत दी। अब यहाँ देखिए कि दावत देने वाला कौन है? नुमान, तो ये फ़ाइल है, काम करने वाला है। अब इसके साथ जो हर्फ आया है फ़ाइल के साथ ने है, तो ये अलामत फ़ाइल है। तो नुमान क्या बन गया? फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल। किन लोगों को उसने दावत दी? ये काम किस पर वाक़या हुआ है? उसके दोस्तों पर। दोस्तों को उसने दावत दी है, तो दोस्त तो इसमें क्या है? मफ़ऊल है। और इसके साथ आप देखिए दोस्तों के साथ एक और हर्फ आया हुआ है, ये है को, तो इसको कहते हैं अलामत मफ़ऊल, क्योंकि ये मफ़ऊल के साथ आया हुआ है। लिहाजा नुमान क्या है? नुमान फ़ाइल है, ने अलामत फ़ाइल है, ये फ़ाइल के साथ आया है। दोस्तों इसमें मफ़ऊल है और इसके साथ जो हर्फ आया है ये को है, लिहाजा इसको अलामत मफ़ऊल कहते हैं। और क्या अमल उसने किया? दावत देने का अमल किया, तो ये जो अमल है ये क्या है? ये फ़ेल है। तो दावत दी ये फ़ेल है, ठीक। किसने ये अमल किया? ये नुमान ने अमल किया, तो नुमान यहाँ पर फ़ाइल है। और इस फ़ाइल के साथ जो अलामत के तौर पर एक हर्फ आया है तो इसे कहते हैं अलामत फ़ाइल। इसी तरह किन लोगों को? दोस्तों को, तो ये मफ़ऊल है। और इसके साथ जो एक और हर्फ आया है को, ये अलामत मफ़ऊल है। और क्या अमल किया? दावत का, तो ये फ़ेल है। तो यूँ हम इस जुमले की ये तरतीब करेंगे कि नुमान इसमें फ़ाइल है, ने अलामत फ़ाइल है, दोस्तों मफ़ऊल है, को अलामत मफ़ऊल है, दावत दी इसमें क्या है? फ़ेल है। तो इस तरह जुमले की तरतीब उमूमन ये बन जाती है कि सबसे पहले हम फ़ाइल लगाते हैं, फिर इसके बाद मफ़ऊल और फिर आखिर में फ़ेल लगाते हैं। अगर अलामात भी आ जाए तो फिर पहले फ़ाइल लगाते हैं, इसके साथ
نے بطور علامت فاعل آ جاتا ہے، دوستوں مفعول بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو علامت کے طور پر حرف استعمال ہوتا ہے کو اسے علامت مفعول کہتے ہیں، اور آخر میں فعل آتا ہے۔ تو ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے فاعل، پھر مفعول، اور آخر میں فعل۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔